1 मिनट या 2 मिनट तक आप। वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानार्स एंटरटेनमेंट। नमस्ते दोस्तों। और जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था पीरियड्स के बारे में, और आप लोगों को बहुत पसंद आया ये टॉपिक, तो मैंने कहा भी था, मैंने प्रॉमिस भी किया था कि नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पहले के जनरेशन और आज के जनरेशन में कुछ फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना ही है कि पहले भी हम शर्माते थे ये बात करने में, आज भी ये शर्मा रहे हैं बात करने में। बट पीरियड्स के बारे में, मासिक धर्म के बारे में जितना खुल के बात किया जाए उतनी अच्छी बात है। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने कहा था कि हमारे गवर्नमेंट जो सरकार है उनसे निवेदन है, और हर जगह पे, हर छोटे छोटे जगह पे जहाँ स्कूल है और वहाँ के बच्चों को ये पैड मुफ्त में बांटा जाए, उसके लिए एक अभियान चलाना बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी जो मेरे साथ कनेक्टिविटी हुआ है, और वो ये है कि मासिक जब होता है, पीरियड्स जब होता है, उस वक्त माइंड जो है ना बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, और उस टाइम पे हमें समझ में नहीं आता है कि हम कैसे और किस तरीके से लोगों से बात करें, और किस तरीके से कैसे खाएं और क्या करें ऐसा कि हमारा माइंड कूल रहे। और उस टाइम पे लोग ना चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, जबकि उस टाइम पे चाय बिल्कुल पीनी नहीं चाहिए, क्योंकि हॉट, एक तो गर्मी निकलती है बॉडी से, और ऊपर से हम गरम और पीते हैं, और गरम गरम बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो गरम खाना बुरी बात नहीं, मगर आप क्या खा रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ स्कूलों में मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो गवर्नमेंट के स्कूल में, मैं ये चाहती हूँ कि हर स्कूल में, वहाँ पे माध्यमिक से लेकर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर माध्यमिक के स्टूडेंट को जिस तरीके से बहुत सारी सब्जेक्ट दिया जाता है, उस तरीके से जो 13 साल की बच्चियाँ हैं और आगे पीरियड्स के वहाँ तक पहुँच रही है, पीरियड्स उनका ऑलरेडी चल रहा है या पीरियड्स आएगा उनको, जैसे 12 साल से लेकर 14 ईयर्स के बीच में पीरियड्स होता है, तो उस टाइम पे कुछ आसन, कुछ योग आसन ऐसे करने चाहिए। और उस टाइम पे डिस्टर्ब बहुत माइंड होता है, तो माइंड डिस्टर्ब नहीं हो और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कूल रहे, उसके लिए कुछ आसन करना बहुत ज़रूरी है। इसमें बच्चों को जिस वक्त पीरियड्स में होते हैं उस वक्त बच्चों को क्या क्या आसन करना चाहिए, और आसन का टॉपिक मैं एक दिन बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करूंगी, मगर आज मैं 2-3 आसन के बारे में या 2-3 क्रिया के बारे में मैं बात करूंगी। जैसे आपको वज्रासन में बैठना चाहिए, और वज्रासन बहुत ही इजी है, और वो आप कहीं भी देखकर या पिक्चर देखकर या वीडियो देखकर या फोटोग्राफ देख के आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें कोई हार्म नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठने से आपके जो एब्डोमेन है, जो पेट के नीचे का पोर्शन है, उसमें जब दर्द होता है वो कई हद तक वो दर्द कम हो जाता है। और साथ ही साथ अगर आप प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, कपालभाति में जो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं अंदर बाहर, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो किसी जानने वाले से पहले ये चीज़ समझ लीजिए, और उस वक्त ये आप अगर करते हैं तो आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए बहुत ही अच्छा। सुखासन बहुत ही कारगर साबित होता है पीरियड्स के टाइम पे, तो आप लोग, बच्चे लोग, ये आप कर सकते हैं, और इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बल्कि आपका माइंड भी शांत रहेगा और पढ़ाई पे भी ध्यान रहेगा, और आपका जो माइंड जो यहाँ से वहाँ डिस्टर्ब होता है वो भी नहीं होगा। प्लस जो भी आप काम करना चाहेंगे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और पीरियड्स के टाइम पे आसन करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। जब आपकी बॉडी जितना अलाउ करे उतना कर सकते हैं। अगर शुरू से योग का अगर आपको प्रैक्टिस है, ये तो बहुत अच्छी बात है, मगर ये एक क्वेश्चन होता है योग में कि पीरियड्स के टाइम पे क्या योग करना चाहिए। हमेशा मेरा भी ये क्वेश्चन था, बट मैं शुरू से ही योगा करती थी, शुरू से ही योग में थी, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं करना चाहिए। तो मेरे जब पीरियड्स होते थे तो मैं भी योगा डेफिनेटली उसमें मैं करती थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, और बल्कि मेरे माइंड का बहुत ही कंट्रोल में होता है उस टाइम पे फीमेल के माइंड में चिड़चिड़ाहट बहुत होती है,
कुछ काम करने को मन नहीं करता है, लगता है हमेशा सोती रहूं, और खाने का भी मन नहीं करता है, भूख भी नहीं लगती है, और ऐसा लगता है चाय पीऊँ, खाली चाय पीऊँ, इस तरीके से फील होता है। तो इस तरह से छोटे छोटे जो योग आसन है या प्राणायाम है या कपालभाति है, उसको अगर लेके आप चलेंगे तो 100% आप पीरियड्स के टाइम पे आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा। आप बहुत अच्छे तरीके से सारा दिन निकाल सकते हैं। 24 घंटे बोलते हैं कि शुरू के जो फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे में बहुत डिस्टर्ब रहता है माइंड, और इसीलिए योग करना इसमें बहुत ही कारगर साबित होता है। और नेक्स्ट मैं बात करूंगी खाने से कनेक्टेड, और इस टाइम पे क्या खाना चाहिए आपको, कौन सा फूड लेना चाहिए, और उसके लिए डेफिनेटली मैं आगे बात करूंगी। और अभी पैंडेमिक के टाइम पे, ये कोरोना के टाइम पे मैं ये चाहती हूँ कि जो भी फीमेल्स को ये प्रॉब्लम आ रही है, वो बाहर नहीं जा पा रहे या घर पे हैं, तो कोशिश करें कि घर पे जो प्लेन कॉटन का कपड़ा है उसका पैड बना के आप इस्तेमाल कीजिए। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे मनी का भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली चैलेंजेस है, और 70 रुपीज़ का नॉर्मली हम लोग फीमेल क्या करते हैं, 70 to 80 रुपीज़ का पैड खरीदते हैं, और उसमें 6 पीस ही होता है। 6 पैक में हमारा होता नहीं पीरियड्स में, एटलीस्ट हमें 10 से 12 पैड लगते हैं, तो वो पैड में हमारा पैसा उसमें निकल जाता है। तो मैं ये एक सजेशन दूंगी, बाकी आप लोगों के ऊपर है कि अगर प्लेन कॉटन की साड़ी है घर पे और यूज़ किया हुआ है, उसको अगर अच्छे से आप धो लेंगे, डेटॉल से धो लेंगे, सुखा लेंगे अच्छे से, और उसको ओपनली धूप में सुखाइए, उसको छुपा के नहीं, धूप में सुखाइए। सुखा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें हाइजीन का कोई ऐसा नहीं कि आपका इनर पार्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी। हाँ, ये है कि इनर पार्ट को आपको अच्छे से धोना चाहिए, और जब आप पैड लगाते हैं इनर पार्ट को अच्छे से पोंछ लीजिए, और साथ में हो सके तो पाउडर का भी, टैल्कम पाउडर का भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो जितना ड्राई रहेगा जगह, उतना ही मतलब चाहे छोटी छोटी चीज़ें जो फोड़ी फुंसी होती है या कुछ प्रॉब्लम होता है, जब हम लोग पेशाब करते हैं उस दौरान तो जलन भी होती है साइड में, तो और पैंटी पहनते हैं तो पैंटी के साइड में जो टाइट हो जाता है उससे रैशेज आ जाते हैं। पीरियड्स के टाइम पे ये सब बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। वो आप कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, दोबारा कपड़े को अच्छे से धोकर, आप डेटॉल में धोकर आप बाहर धूप में सुखाकर उसको अच्छे से रखिए। हाँ, पॉलीथीन में मत रखिएगा, क्योंकि पॉलीथीन में रखना ठीक नहीं है। अगर पॉलीथीन साफ़ है और इसकी क्वालिटी अच्छी है तो ठीक है, मगर ब्लैक पॉलीथीन का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उससे सारे कीटाणु और सारी चीज़ें निकलती है। और आप न्यूज़पेपर का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए। हाँ, फेंकने के टाइम पे जब आपको ऐसे लगे कि मुझे वो कपड़ा फेंकना है, तब आप उसमें आप न्यूज़पेपर लपेट के और ब्लैक थैली में डाल के उसको आप मिट्टी के नीचे गाड़ सकते हैं। कहीं भी ओपनली मत फेंकिए, उससे हमारे हेल्थ में भी फ़र्क पड़ता है। इस टॉपिक के बारे में मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर बात करूँगी। और ये एपिसोड अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर ही रहे हैं, और कुछ फीमेल्स का फीडबैक भी बहुत अच्छा आया है, तो शुक्रिया उसके लिए, थैंक यू सो मच। आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं मुझे, और आने वाले टाइम पे एक अच्छा मैं एपिसोड लेके आती हूँ, और तब तक देखते रहिए शिवाला आर्ट्स एंटरटेनमेंट। और अभी के लिए मैं अलविदा बोलना चाहूँगी। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड, खुश रहिए।